और 3 मरतबा मुझ पर शाम को दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे उस उम्मती का अल्लाह ताला पर हक है कि अल्लाह ताला मेरे उस उम्मती के उस सुबह और उस शाम के गुनाहों को माफ फरमा दे। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस हदीस पाक में हम गुनाहगारों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। आज हमारे ऊपर आफात बुनियाद नाजिल होती हैं, ये हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, दुरूद पाक की बरकत से इंशाअल्लाह हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे और हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत के साए में रहेंगे। तो एक मरतबा मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारा यहाँ जमा होना, हमारे एक बुजुर्ग के साले सवाब की नीयत से हम यहाँ जमा हुए हैं। दर हकीकत साले सवाब करना ये हमारे बुजुर्गान दीन का तरीका है, और साले सवाब भी ऐसा हो कि जो पायदार और ज्यादा देर तक चलता रहे। मनकुल है कि एक मर्तबा मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना आयशा अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आपका एक मुरीद हाजिर हुआ और आकर अर्ज की, आलिजा घर में गुर्बत है, गुर्बत ने डेरे डाली है, कोई तंगदस्ती ही तंगदस्ती के साथ मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ, कोई ऐसा तावीज अता फरमा दे कि मेरे कारोबार में बरकत हो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तावीज लिख दिया और अपने मुरीद को कहा कि इस तावीज को गले में रख लेना। चुनाचे वो मुरीद ने तावीज लिया, जाकर गले में रख लिया। उसका काम पान और सिरकट यानी खोखा वगैरह होता था, इंडिया के लोग पान ज्यादा खाया करते थे, वो पान की दुकान थी उसकी। तो यूं ही उसने वो तावीज गले में रखा तो उसके काम में इतनी बरकत हुई तो कई मुलाजिम उसने काम पर दुकान के लिए रख लिए। और सामने वाला दुकानदार वो हैरान हो गया कि कुछ दिनों के अंदर अंदर इसके कारोबार में इतनी बरकत हुई है, इसमें क्या मामला है। मालूमात की तो उसको पता चला ये अपने पीर साहब से तावीज लेके आया है, जिसकी वजह से इसके कारोबार में बरकत है। और वो भी अपने पीर साहब के पास चला गया। तो पीर साहब ने तावीज लिख दिया, फरमाया बेटा इसको गले में रख लेना। लेकिन गले में रखा, बरकत ना हुई, कारोबार में इजाफा ना हुआ। वो मुरीद दोबारा अपने पीर के पास पलट गया। पीर ने दोबारा तावीज दिया, लेकिन बरकत ना हुई। करते करते कई बार वो मुरीद अपने पीर के पास गया, लेकिन उसके कारोबार में बरकत ना हुई। आखिरकार उसके पीर ने कहा कि तुम ऐसा करो, किसी तरीके से उसके गले से तावीज निकालो सामने दुकानदार के, जिसके कारोबार में बरकत हुई है, ताकि मैं देखूं तो सही इस तावीज में लिखा क्या है। चुनाचे किसी तरीके से किसी मुलाजिम को खरीदा, निकाल कर तावीज अपने पीर के पास ले आया। जब उसके पीर ने वो तावीज खोला, यूं ही पढ़ना शुरू किया तो आंखों से आंसू आ गए। आंखों से आंसू आ गए तो उसके मुरीद ने कहा, अलीजा क्या बात है, इस तावीज में कोई खास बात लिखी है कि आपने रोना शुरू कर दिया। तो पीर साहब कहते हैं, बेटा इस तावीज में सिर्फ ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि हजरात पान यहां से खरीदे, और उसमें कोई और इबारत नहीं थी, फक्त ये लिखा हुआ था उर्दू में कि हजरात पान यहां से लिखे, यहां से ले। मालूम हुआ कि अल्लाह के वली की कलम में तासीर है और लोगों के दिल अल्लाह के वली की तरफ के कलाम की तरफ बढ़ा है। जैसा कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिला, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए कि अपने बुजुर्गान दीन की बारगाह में जाएं और उनसे बरकत के लिए दुआ भी करवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का बहुत प्यारे रसाल आप लोगों के लिए लंगर में लाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की तासीर में वो तहरीर में वो तासीर है कि अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाख लोग कल तक जो बेनमाजी थे नमाजी बन गए। कल तक जो लोगों की इज्जत पे हाथ डालते आज वो इज्जत के मुहाफिज बन गए। कल तक का जो चोर था वो नमाजी बन गया, बल्कि इमाम मस्जिद बन गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की वो तहरीर है कि आप दामत बरकातुहुल आलिया ने 1981 के अंदर इस प्यारी तहरीर का आगाज फरमाया, और देखते ही देखते आज दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख तरीकत आमीर अहले सुन्नत की तहरीर की बरकत से मेरे आका की सुन्नतें कायम हो गई, बदअमली दूर हो गई, सुन्नतों का गहवारा बनना शुरू हो गया। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम भी नियत कर लेते हैं कि हम यहाँ अपने घर में लंगर पकाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लंगर पकाना हमारे बुजुर्गान दीन का तरीका है, और साथ साथ दीनी किताबें जैसा कि अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है, ये वजू का तरीका,
اس طرح مختلف عنوانات کے موضوع پر امیر اہل سنت کے بیانات ہیں، یہ بھی ساتھ لنگر میں تحفے میں دیں۔ اگر ہمارا یہ رسالہ کوئی اسلامی بھائی پڑھ لیتا ہے اور اس کا وضو درست ہو جاتا ہے، جب تک وہ وضو کرتا رہے گا اس کو سالے ثواب اس کو تو ملے گا جس نے اس کو یہ رسالہ تحفے میں دیا۔ تو اس طرح ہمارے مرحوم کے لیے زیادہ دیر تک یہ صدقہ جاریہ قائم ہو سکتا ہے۔ تو نیت کر لیں کہ جب بھی ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے، ختم ہوتا ہے، کلخانی وغیرہ جو بھی ہم سالے ثواب کرتے ہیں، ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تحریر الحمدللہ وہ ولی کامل ہیں جنہوں نے 1981 میں آغاز فرمایا تھا۔ آج دیکھتے دیکھتے سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کے اندر الحمدللہ سنتوں کا ایک جذبہ پیدا فرما دیا، ایک انقلاب لے آئے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اولیاء کرام سے نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی دعا کے بعد ہمارے اسلامی بھائی گیٹ پہ کھڑے ہوں گے، کوئی اسلامی بھائی خالی نہ جائے اور اس کا کوشش کریں، اس کی تعظیم بھی کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں اور اپنے دوست احباب تک بھی اس پیغام کو عام کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔